मेरा दिल चाह रहा था कि एप्पल पाई खाऊँ। पहले मैंने सोचा सेम मैकडॉनल्ड्स वाली बनाऊँ, फिर मैंने कहा कि पहले ना वो तो मैं आपसे शेयर कर ही लूँगी, लेकिन ये डो घर पे बना के देख लेती हूँ। तो जो इसकी स्टफिंग है एप्पल वाली, वो तो बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स जैसी है। फिर ये बटर ग्रेट कर के मैंने इसकी लेयर्स बनाई डो की, और इसके अंदर मैंने ये स्टफिंग डाल के ना तो इसको ऐसे ही एक स्क्वायर सी शेप दे दी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, मैंने देखना था इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। ग्लेज़ तो मैं डालना ही भूल गई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो सबसे पहले तो मैंने उमर सुलेमान की ये सीरीज़ लगा ली है, बिगिनिंग एंड एंड से रिलेटेड सीरीज़ है, और कुछ ना कुछ अच्छा सीखती रहती हूँ, क्योंकि सारा दिन भाग दौड़ ऐसी रहती है कि बैठ के सीखने का तो टाइम ही नहीं मिलता। तो किचन में जो मेरे 2-3 घंटे गुजरते हैं उसमें मैं यही करती हूँ। तो साथ में मैंने अवन को भी साफ़ कर लिया, इसको ज़रूरत थी थोड़ा सा क्लीन होने की, डीप क्लीनिंग की। तो वो मैंने करके उसके बाद इसको ऑन कर दिया, और मैंने सोचा कि बनाते हैं एप्पल पाई। और एप्पल्स मेरे पास पड़े हुए थे बिल्कुल, यानी ऐसे समझने कि लेफ़्ट ओवर एप्पल्स हैं तो फ्रेश, लेकिन 2 वीक्स में एक एक टाइप के एप्पल लेके आई हूँ, तो एक येलो पड़ा हुआ है और 3 मेरे पास रेड पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आज ना इनको यूज़ करते हैं। काफ़ी टाइम से दिल चाह रहा था कि एप्पल सिनेमन का कॉम्बिनेशन, एप्पल पाई, कोई इस तरह की चीज़ बनाऊँ। इसके ऊपर मैंने ये ऑर्गेनिक स्प्रे कर दिया है ताकि इसकी ये वैक्स वगैरह उतर जाए। मैंने आई हर्ब से मंगवाया हुआ है, और इसको एक छोटी बॉटल में डाला हुआ है ना। वैसे मैं सोची थी कि जैसे हम बर्तन जो हैं वो डिश वॉशिंग लिक्विड से धो लेते हैं, उस तरह क्या हम फ्रूट सब्जियां धो सकते हैं। मुझे नहीं लगता वैसे उसका कोई नुकसान होगा, है ना, अगर फ्रूट खुला हुआ नहीं है। फटाफट से उसको स्क्रब से धोया और यूज़ कर लिया। आप बताना कि क्या आप ऐसा करते हैं। एप्पल्स को बारीक बारीक चॉप करके मैं पैन में डाल दूँगी। ये वाली जो मैं फ़िलिंग बना रही हूँ ना, अब तो ख़ैर सदियाँ हो गई ना मैकडॉनल्ड्स खाए हुए, लेकिन उसकी पाई का टेस्ट नहीं भूला होगा जो मैकडॉनल्ड्स की एप्पल पाई के फ़ैन हैं। तो उनको आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल ये वही टेस्ट है। इसमें मैंने बटर डाला है, अब चीनी डाली है, और ये मैंने सिनेमन पाउडर डाला है। तो बस इसको हम हल्के फ्लेम पे इसी के पानी में पकने देंगे। एप्पल वाइट वाइट सा येलो येलो सा नज़र आता है, जब वो ऐसे समझ लें जैसे सॉफ्ट हो जाता है ना, तो बस ये तैयार हो जाती है फिलिंग। इसको गला के बिल्कुल हलवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने टेस्ट किया तो मुझे थोड़ी सी सावर लग रही थी, क्योंकि एप्पल जब पकने शुरू होते हैं तो थोड़े खट्टे हो जाते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी और चीनी ऐड की है। मैक्सिमम 3 टेबल स्पून चीनी डलती है। वेनिला भी उसी वक्त ही डालना था, पर मैं भूल गई, साथ ही शुक्र है मुझे याद आ गया। आप ये देखिए ऑलरेडी एप्पल्स ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। मैंने इसे कवर किया हुआ था ना, तो इसको कवर करके पकाना है। थोड़ी सी ज़रूरत पड़े तो आप इसमें 1-2 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं, और बस आपने इसको गला लेना है। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे आने दें, तब तक डो तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है मैदा, और उसमें बेकिंग पाउडर डाला है, और साथ में दही डाल दिया है। अच्छा, वैसे जो पैटीज़ की डो होती है ना, वो टोटली डिफरेंट होती है। तो मैंने ये वो वाली डो करने की कोशिश की जिनसे मैं आपको, वो नहीं तवा पिज़्ज़ा बनाती हूँ जिससे मैं, आप सबको बहुत पसंद है। तो आप ये देखें लिटरली वो इंग्रेडिएंट है, सिर्फ नमक मैंने नहीं डाला। तो मैंने सोचा इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसी पेस्ट्री बनती है ना। वरना मैं घर पे पेस्ट्री बनाने की, पफ पेस्ट्री ना, बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जब बाहर से इतनी अच्छी मिल जाती है तो घर पे इतनी मेहनत क्या करनी। पर आज एक्सपेरिमेंट डे था, तो मैंने कहा चलो करते हैं। थोड़ी सी कसर रह गई थी एप्पल्स में, देखिए अभी थोड़े थोड़े से लग रहे हैं कि अभी पूरे नहीं पके, तो मैंने पानी डाल के फिर कवर कर दिया है। मैक्सिमम 7-8 मिनट्स में रेडी हो जाती है स्टफिंग। अच्छा, इसको मैंने ना कवर करके आधे घंटे के लिए रख दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसको निकाल लिया, और अब मैदा डाल के तो हम इसको बेलना शुरू कर देंगे। अगर आपके पास ये स्किल है कि आप मैदा या आटा कम यूज़ करते हैं, खुश्का जो है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे से तो खुश्का कम नहीं यूज़ होता। अच्छा, इसको मैं बहुत बारीक सा मैं इसको बेल रही हूँ, जितना मैक्सिमम बेल सकती हूँ उतना बेल दूँगी। और फिर ना मैंने बटर जो है वो फ्रिज में रखा हुआ था ठंडा, ताकि वो अच्छे से ग्रेट हो सके। तो उसको बटर को मैंने ग्रेट करके तो ऐसे ओवल शेप बनाई है मैंने, और हाफ़ इसको इसके ऊपर हम डाल देंगे। अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि बटर लीक होके बाहर ना निकल आए। किनारे भी अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इसको दोबारा से बेलना शुरू कर देंगे। अब आप ये देखिए ना, हालांकि ये रेसिपी ओरिजिनल पफ पेस्ट्री की नहीं है, लेकिन मेथड तो उसका भी यही होता है ना, और इससे भी कितनी ज़्यादा दफ़ा फोल्ड करना होता है। तो वो जो लोग ये कहते हैं पफ पेस्ट्री घर पे बनानी सिखा दें, यकीन करें अपनी जान मुश्किल में डालने की ज़रूरत नहीं है। पफ पेस्ट्रीज़ मिलती हैं रेडीमेड, और वो इतनी महंगी भी नहीं होती वैसे। अच्छा खैर, तो जिन मेरे लिए सब के जो है ना वो फरमाइश सर आँखों पे, तो आज उन सब की जो है ना मैंने पार्टी करा दी है, कि जो कह रहे हैं कि घर पे बना के दिखाएं। तो देख के यकीनन मैं आपको ये कहूँ कि बिल्कुल भी घर पे बनाने की कोशिश ना करना। अच्छा, अब मैंने उसको दोबारा बेला है, उसके अंदर मैंने फिर से इसी तरह ही बटर ग्रेट किया है, ठंडा बटर।
इसके बाद से फिर हम इसको फ़ोल्ड करके और फिर से बेलना शुरू कर देंगे। फ़ोल्ड करके मैं थोड़ी देर रख देती हूँ। वीडियो में तो ज़्यादा हर स्टेप नज़र नहीं आ रहा होता क्योंकि आप लाइव तो नहीं दिखा रहे होते। तो इसको ग्रेट करने मतलब फ़ोल्ड करने के बाद मैं थोड़ी देर रखती हूँ क्योंकि आपको मैदे का पता है ना कि वो स्ट्रेची सा हुआ होता है, तो एकदम आप बेलें तो वो फिर से श्रिंक ही होता रहता है। तो थोड़ा उसे सेटल होने का टाइम दिया ऐसे 3-4 मिनट, और उसके बाद फिर मैंने इसको बेलना शुरू कर दिया दोबारा। हर स्टेप पे ऐसे ही करना पड़ा है। सो ये देखें कितना टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। सो ऐसी चीज़ें घर पे बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। घर पे उसकी बजाय कुछ करना ही है तो बना के फ्रीज़र में कुछ अच्छा सा सेव कर लिया जाए कि मेहनत लगी है तो किसी काम की चीज़ पे लगी है। अच्छा, अब मैंने इनको ना 8 पीसेस में कट कर लिया है, और सारी इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर कमेंट सेक्शन में ना भी कभी मैं पिन करनी भूल जाऊं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख लिया करें। बहुत से लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स किधर है, तो वो आप यूट्यूब पे एक दफ़ा सर्च कर लें लिख के कि वेयर इज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, तो आपको वीडियो देख के आइडिया हो जाएगा। तो ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है ना वो डाली होती हैं वीडियोस। अच्छा, इसको मैंने ना अंदर इस पर स्टफिंग डाल के तो चारों साइड से बस इसको फोल्ड कर दिया एक दूसरे के ऊपर, ऐसे ओवरलैप हो जाएंगे तो बस ये एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगे। अवन को मैंने लगाया प्री हीट पे और 200 डिग्रीज़ पे अपर लोअर रॉड पे। जिस तरह से मैं इसी डो से जब पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो या मैं 200 पे बेक करती हूँ या 220 पे बेक करती हूँ, तो बस वही मैंने प्री हीटिंग पे लगाया हुआ है। अच्छा, मैंने जब ये पाए बनाई थी ना तो मुझे मज़ा इतना आ रहा था इसको खाने का कि मैं कही थी कि ओरिजिनल पफ पेस्ट्री के साथ भी ना ये बनानी चाहिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो सकता है कमिंग वीक में मैं आपसे ये शेयर करूं कि पफ पेस्ट्री ओरिजिनल के साथ ना मैं फिर अब यानी आपको पफ पेस्ट्री बना के नहीं सिखाऊंगी, आपको बेसिक मैंने मेथड बता दिया, और अगर मुझे ये कन्वीनियंट लगता तो मैंने आपसे फिर ओरिजिनल पफ पेस्ट्री की भी रेसिपी शेयर कर लेनी थी। लेकिन ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है, तो सोचें ओरिजिनल में कितनी लेयर्स होती हैं। इसमें तो जिस तरह हमने फ़ोल्ड किया ना 1-2 बार तो 4 लेयर्स बनी हैं, तो पफ पेस्ट्री में देखें अनगिनत लेयर्स होती हैं। अच्छा, खैर मैंने ना ये एग योक लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाला है और इसको मैंने मिक्स करके थोड़ा सा पतला कर लिया है। दूध इसलिए ऐड किया है, तो इसको हमने ब्रश कर दिया सारी जो पाइज़ हैं उनके ऊपर, और साथ में ऊपर मैंने नॉर्मल जो चीनी होती है वो थोड़ी सी डाल दी है, अच्छी लगेगी बेक होने के बाद और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इसको मैंने प्री हीटेड ओवन में मैं डाल रही हूँ, और मैं ऊपर नीचे दोनों ट्रेज रख दूँगी। हाँ, क्वेश्चन आ रहा था कि नीचे वाली भी साथ ही बेक हो जाता है। नहीं, नीचे वाले को ना थोड़ा टाइम और लगता है, तो जब आप ऊपर वाली ट्रे बेक हो जाती है तो नीचे से उठा के आप ऊपर रख लेते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने फिर ग्लेज़ भी तैयार की थी। सिर्फ ये आइसिंग शुगर है और इसमें मैंने डाला है मिल्क। आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस भी डाल दें, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि इस ग्लेज़ को मैं ऐसे ही सादा बनाऊँ। तो ये देखें बेक हो रहे हैं और नीचे वाले अभी फिर भी उससे कच्चा है रिलेटिवली, क्योंकि ऊपर रास्ते में ट्रे आ गई ना तो वो उसको फिर डायरेक्ट ऊपर से हीट नहीं मिल रही है। तो ये एक तो हमारी रेडी हो गई है, और ये इसका बटर सारा बाहर निकल गया है, विच इज़ वेरी गुड कि इतना ज़्यादा बटर खा के करना क्या है। तो बहरहाल उसके बाद फिर मैंने इसको ऊपर वाले उसमें रैक में शिफ्ट कर दिया, और ये हमारी पाइस तैयार हो गई हैं। और अभी आप इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। क्रंची बहुत है, बहुत ही मज़ेदार हैं, और फिर खुशी एक बहुत मज़े की होती है। क्रंची तो ऑब्वियसली बनी है क्योंकि इतना बटर हमने डाला है, लेकिन आप ये देखें कि ये क्रंच हार्ड वाला है, और दूसरा तोड़ने में इसको ये थोड़ी सी टफ़ है ये डो, तो तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगा है। जितनी सॉफ्ट मज़ेदार पिज़्ज़ा डो बनती है ना, पिज़्ज़ा बनता है ना, आप सभी अब माशाल्लाह उसी रेसिपी को फॉलो करते हैं, तो उतना ही मतलब यानी बेकिंग के लिए ये तरीका ठीक नहीं है। बट खैर एक्सपेरिमेंट करना था वो कर लिया, और इसी तरह ही मुझे मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है। अब तक के सारे एक्सपेरिमेंट्स मुझे याद हैं कि मैंने किचन में कब कब कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। बच्चों को एक एक पाई दे दी, और फिर मैं इधर रूम में आ गई क्योंकि शदाद की आज भी ट्रेनिंग चल रही थी। लेकिन गुड, वेरी वेरी नाइस है। मजा आ गया था, बड़ा क्रिस्पी। लेकिन थोड़ा सा ना ऐसे च्यूई भी है। पिज्जा डो है और उसके एक्सपेरिमेंट करके देखा है। बड़ी मजे की स्टफिंग है, तो एग्जैक्ट वही डोमिनोज वो मैकडॉनल्ड्स वाह वाली यार, है। इससे ज्यादा मजे का टेस्ट लगेगा। मैं इंशाल्लाह ये करूँगी कि 1-2 दिनों में ना मैं आपको इसी स्टफिंग के साथ जो मैकडॉनल्ड्स की एप्पल पाई होती है ना वो बना के दिखाऊंगी, ईजी वाली। ये जो है ना ये गेस्ट के सामने नहीं, लेकिन एक घर के लिए आपने बना के गरम गरम चाय के साथ खाना तो यस, अदरवाइज ना थोड़ी च्यूई है यार। ये फीलिंग जो है परफेक्ट से भी ज्यादा जो है मैकडॉनल्ड्स की परफेक्ट कॉपी है यार। मैं कहता हूँ उसका भी मास्टर है ये तो। जबरदस्त, 1000% मैच हो गया जी, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो में याद रखें, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
सही आने ये से तो पहले बहुत मजे अटैक की है यार करे। दुनिया, हाँ बहुत मजे की है। लेकिन च्यूई नहीं है। नहीं वो थोड़ी सी है वो, लेकिन फीलिंग इतनी अखीर है यार। हाँ हाँ। बहुत पहले ये फिल्म बनाई थी आई थिंक सऊदीया में, आपको याद नहीं है, अब तो यार इतनी पुरानी रेसिपी।